हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ रहनुमाई की है हमारे डिस्ट्रिक्ट की पूरे हर किसी को कहा है तमाम इवेंट्स को कामयाब बनाने में, तो वो बिलाल मीर साहब हैं। और यही वजह है कि पिछले 5-6 डिप्टी कमिश्नर जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जब कामयाब डिप्टी कमिश्नर होने की बात करते हैं, तो उसमें जो पर्दे के पीछे या उनसे कंधे से कंधा मिलाकर जिन लोगों ने काम किया, उनमें बिलाल मीर साहब का नाम। इनके बारे में अक्सर ये होता है कि जब कोई रिटायर होता है या ट्रांसफर होता है तो वही गिने चुने अल्फाज बोले जाते हैं, एक सेट फॉर्मेट होता है। ग्राउंड लेवल से पिछले दिनों जब इनके ट्रांसफर का ऑर्डर आया तो बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पर अपने ख्यालात का इजहार किया। किसी ने इनको शान रजौरी कहा, किसी ने कहा यंग डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेटर, उसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत छोटी उम्र में जिस मैच्योरिटी और विजडम के साथ जिस ऐसे मनसब पर जो आसान नहीं था, इसलिए कि ये इनका होम डिस्ट्रिक्ट भी है और अपनी बस्तियों में हम एक कहावत सुना करते थे कि नो वन इज हीरो टू हिज वैलेट। अपनी बस्तियों में कोई हीरो नहीं होता, क्योंकि अपनी बस्तियों में एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं और आदमी बहुत करने के बाद भी सबको मुतमईन नहीं कर सकता। लेकिन बिलाल साहब एक एक्सेप्शन है। आज जब मैं इस हाल में देख रहा हूँ, इतने शॉर्ट नोटिस पे तमाम चीदा लोग, हर शेड के लोग, हर ऑर्गेनाइजेशन के आदमी और एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, यहाँ सारे लोग यहाँ एक काल पे आपका आना इस बात की गवाही है कि आप भी वही एहसास रखते हैं जो हम महसूस कर रहे हैं या इस समाज के दूसरे लोग महसूस करते हैं। बिलाल साहब रूटीन में एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज चलते रहते हैं, ऑफिसर्स का आना जाना लगा रहता है, लेकिन बहुत से लोग अपने ऐसे असरात छोड़ जाते हैं जिनकी रिप्लेसमेंट या जिस खला को पूरा करना हमें शायद बहुत देर तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। लोग अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और इनके लिए अप्रिसिएशन कर रहे थे, जो इस उम्र में और अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हर उम्र के आदमी को और हर सेक्शन के लोगों को किस तरीके से उनके इश्यूज को एड्रेस किया। उसकी 2 पोजीशंस होती है, कुर्सी पे रहकर पहचान करवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको पूरे समाज के साथ चलना है, पूरे निजाम को देखना है और साथ ही साथ आपको डिलीवर भी करना है। चाहे आपके पास कितना है वो कोई नहीं देखता, जो आएगा वो ये देखेगा कि मेरा हुआ या नहीं हुआ। उस कैपेबिलिटी के अगर हिसाब से हम देखें तो बिलाल साहब के अंदर ये सारी चीजें नेचुरली थी। मैं जब भी कहीं किसी इनके मुताबिक कोई बात होती है तो ये जो नेचुरल कैपेसिटी इनके अंदर कुदरत ने दी हुई थी, जिसको यहाँ पे हिमालयन एजुकेशन मिशन ने उसके बाद इनको जिस तरह से तैयार किया है, मैं समझता हूं कि ये रजौरी पुंछ के लिए एक एजाजी आदमी है और आने वाले वक्त में ये बहुत अच्छे मर्तबों पे अभी जाएंगे। बात यहाँ पे इनके मुताबिक की गई है, हम उनकी तायीद करते हैं और ये दुआ भी करते हैं कि जैसे यहाँ पे आपके हम साथ रहे हैं, आगे जहां कहीं भी आप होंगे, जिस जगह पे भी होंगे, ये पूरा समाज आपके साथ रहेगा। आप समाज के लिए एक बाइस फख्र हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम साहब ने अभी जो तफसील से इनके यहाँ कामकाज की, इनके लोगों में पॉपुलैरिटी और तफसील से जो इन्होंने सब बताया, कोई चीज़ इन्होंने ऐसी छोड़ी नहीं कि उसके बारे में बोला जाए। मैं तो कई बार जो हम अपने कॉलम लिखते थे, इनको बोलते थे कि ये रीढ़ की हड्डी है। यहाँ राजौरी डीसी ऑफिस में रीढ़ की हड्डी का मकाम जो है बिलाल साहब का रहा है। जितने भी डिप्टी कमिश्नर साहब आए, यहाँ लोगों ने अलग अलग ढंग से उन्होंने बिलाल साहब के बारे में जो है उन्होंने आते ही बहुत सारे नेक लोग हैं, उन्होंने टांग खींचना ही शुरू की। किसी ने कहा जी ये आपके दफ्तर को खा जाएंगे, किसी ने कहा जी पता नहीं क्या कर जाएंगे। लेकिन जो भी डिप्टी कमिश्नर आया, शुरू में उसने थोड़ा इधर उधर अंगड़ाई ली, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि बिलाल साहब के बगैर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी काम नहीं हो सकता। हमने बहुत सारे ऐसे जो है वो इनके साथ जो वाकई रुनमा हुए हमने देखे।
उसके अलावा जब इनकी चेयर पर हम कोई भी, मैं नहीं, किसी भी मजहब का आदमी, किसी भी तरह का आदमी इनके पास गया, बड़ी से बड़ी मुश्किल लेके इनके पास गया, तो काम हो ना हो लेकिन इनकी एक मुस्कुराहट से जो है वो दिल को तसल्ली हो जाती थी। काम ना भी हो तब भी जो है बाहर वो मुस्कुराता हुआ निकलता था। चाय का कप, कावे का कप, और जितना भी इनसे हो सकता है इन्होंने रिस्पेक्ट दी। छोटे से छोटे को, बड़े से बड़े को, हर आदमी को इन्होंने रिस्पेक्ट दी। होती है इस गाँव से, उन्होंने इतनी इमदाद की कि वो बंदा जो है दुआएं देते हुए बाहर निकल गया। अब यह है कि महफिल की शान, हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, ऐसे हमारे बिलाल साहब सब जानते हैं कि, और जिस तरह से मुस्लिम सर ने पूरा जो है ब्रीफली हर एक बात जो है बताई है बिलाल साहब के बारे में, और एक ऐसा ऑफिसर होना यहाँ पे रजौरी जो है शहर के अंदर, और खासकर लोकल अपने एरिया के अंदर ऐसे ऐसे काम और ऐसी ऐसी मुश्किलात, लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है बड़ी ज़्यादा होती हैं कि हमारा एक अपना ऑफिसर यहाँ एक चेयर पे बैठा है तो हम उसको जो है 2 कदम और बढ़ के आगे जो है अपना काम बता सकते हैं, और ऐसी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी और एक इंसान को एक इंसानियत के तरीके से देखना। और ऐसे ऑफिसर बिलाल साहब जिन्होंने यहाँ पे बहुत अपना जो है गोल्डन पीरियड गुजारा, किसी को कभी निराश नहीं होने दिया, कभी भी इनके ऑफिस में कोई गया हर किसी के साथ जो है इन्होंने प्यार से जो है बात की, हर किसी को जो है अपना टाइम दिया, डील किया और समझाया उनको कि ये जो मामला है इस तरीके से हो सकता है, और कुछ चीजें जो इनके हाथ में नहीं भी थी उनके लिए भी इन्होंने प्रयास करने की कोशिश की, और पर्सनल लेवल पे जो हर मामले को देखते थे। इन्हें तालीम तरबियत की उस रोशनी से आशना करवाया जिसका सिला आज आपकी नज़रों के सामने है कि बिलाल साहब एक शख्स और शख्सियत के आईने में बड़ी ऊंची कदावरी की शख्सियत के पेश नज़र यहाँ ज़िले में उभरे हैं। वो एक तदब्बर और एडेप्टेबिलिटी और मिशन का नाम है जिसे बिलाल मीर कहा जाता है, और उनके बारे में आपने आला शख्सियात यहाँ पर ज़िला के मुफक्करीन से सुन भी लिया है और बनफ़्से नफीस इसको देखा भी है। वक्त की किल्लत दामनगीर है, चंद एक अल्फाज बोलने के साथ साथ मैं यही शेर उनके लिए अर्ज़ करूँगा कि सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। और साथ में एक शेर मुझे फिर भी याद आ रहा है कि खंजर चले, जो इनकी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है और इनके तदब्बर के साथ जुड़ा हुआ है और इनकी आला ज़रफ़ी के साथ जुड़ा हुआ है, वह ये है कि खंजर चले किसी पे तो तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। शुक्रिया, वस्सलाम। हमें नाज है, एक बिलाल जो थे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे और ये हमें भी बड़े प्यारे हैं। नौजवान बच्चा, ये मुबारक हो मुफ्ती साहब को। मैं आपको एक बात कह दूं कि यहाँ बड़े बड़े लोग सिफारिशें कराते हैं हमारे मुफ्ती साहब की, जो यहाँ का अकेडमी है उसमें हमें दाखिला दिला दो। हम लोग क्यों, दुश्मन कमांडर का नाम क्यों पूछता है, इसीलिए कि कमांडर किस किस्म का है। ये तमाम पौधे IPS IAS अफसर यहाँ इनके अदारे से मतलब पैदा हुए हैं। हमारे ये लोन साहब हैं, AD साहब जो हैं आरिफ लोन साहब, ये भी ट्रू कॉपी मतलब बिलाल साहब की है। ये भी लोगों का मैंने देखा है कि बहुत अच्छा काम करते हैं, गरीब का को फटोफट भागते हैं, काम करते हैं। पर दोस्तों एक बात याद रखना, अगर काम करोगे तो आपको मतलब है अल्लाह ताला भी उसकी हर चीज बड़ी होगी, वरना अगर गरीब लोगों का काम नहीं करोगे तो आपको किसी का कोई फायदा या कोई चीज मिलने वाली नहीं है। हम कहेंगे छोटा पीरियड है, मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा पीरियड भी निकल गया, क्योंकि इंसान को यह रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए कि मैं कितने दिन के लिए किसी चेयर पे हूँ। इंसान वो लास्ट दिन अपना उस चेयर पे समझ के बैठे कि मैं आज क्या ठीक कर सकता हूँ, कल पता नहीं उसने देना है कि नहीं देना है। बिलाल साहब उस नीयत से काम करते हैं कि आज मेरे पास है, कल शायद हो या ना हो। दूसरी एक जो इनकी बात रहती है, अगर चाहें देखें तो जो DC ऑफिस में इनके पास चेयर थी, शायद जितना इन्होंने डिलीवर किया इनके जगह को और होता तो वो रोता रहता, नहीं मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। 2 ही बातें होते हैं, या आप रो लो या डिलीवर कर लो। इन्होंने डिलीवर करा, ये वेट नहीं करते रहे कि मैं जब DC की कुर्सी तक पहुंचूंगा, जब सेक्रेटरीट पहुंचूंगा उस दिन डिलीवर करूंगा। इन्होंने उस दिन डिलीवर किया कि आज का दिन मेरे पास है, मैं डिलीवर कर सकता हूँ। मैं काफी देर से सोच रहा था कि इतने बड़े लोग बोले, इतनी अच्छी बातें बोली, तो मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप जो लोगों ने बोला, मैं बोल रहा हूँ कि इसी तरह अगर ये तकरीरें चलती रहे तो शायद
पूरी रात भी खत्म हो जाएगी बिलाल साहब की शान में। मीर साहब इधर देखो, इधर तक हो जाए। नादी विजय नादी डॉक्टर साहब थोड़ा इधर करता चलूं। बहुत अच्छा। उन्हें ये जिद के मुझे देख के किसी को ना देख, उन्हें ये जिद के मुझे देख के किसी को ना देख, मेरा ये शौक के सबसे कलाम करता चलूं। रिस्पेक्टेड जनाब मोहम्मद फारूक मुस्तर साहब, बहुत गलत नहीं होगा। जो उनका कंट्रीब्यूशन और जो उनने इल्म की रोशनी जो है वो इस इलाके के अंदर 1979 में जो है यहाँ पे जब वो इस रजौरी खिता के अंदर जो है वो तशरीफ़ लाए और उनने जिस तरीके के साथ जो है इधर इस एरिया के लोग जो कि शायद पहले एजुकेशन की तरफ जो है इल्म की तरफ रजू नहीं किया करते थे, उन लोगों को जो है वो इल्म की तरफ रजू करवाया और सब लोगों ने जो है यहाँ इस इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा उठाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनने मेरे लिए उस नाचीज़ के लिए जो है, उन्हें हम हमेशा बड़े सर के नाम से कहते हैं, हमेशा इस नाम से पुकारते रहे हैं बचपन से, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे जैसे नाचीज़ के लिए उन्होंने इतना बड़ा एहतमाम जो है वो यहाँ पे किया। सबसे पहले मैं दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके साहब हैं, अंकित साहब हैं, शहबाज खान साहब हैं, वो यहाँ से निकल गए तो मैं आरिफ साहब को जो है वो उस कमेटी के अंदर डालता हूँ। साहिल साहब जो है, मैं इनके लिए ये ज़रूर कहूँगा कि करण भाई ने अभी यहाँ पे ट्रैकिंग की बात की थी, तो ट्रैकिंग में अगर वो ट्रैकिंग कामयाब हुई तो उसमें अगर उसमें कहीं पे भी मुझे अगर उसका थोड़ा बहुत कहीं कोई क्रेडिट मिलता है तो वो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि साहिल साहब जो हैं, ही वॉज द की पर्सन। एक एडी प्लानिंग मेरे साथ रफ़ी साहब हैं, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, ये दो लोग जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो वहाँ पे रोल दिया। और रात को जब हम 12, 1, 2 बजे तक भी हम जो है सिर्फ राउंड करते थे कि कोई आदमी कहीं बाहर तो नहीं है, टेंट के बाहर तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो शायद उस किस्म का लॉजिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। तो हमने जो है वो रात को जो तरपाल के अंदर भी लिपटे हुए लोग जो है वो उठाए और उनको जो है वो टेंट के अंदर या ढारों के अंदर जो है वो वहाँ पे लेके गए। उसमें साहिल साहब को और एज ऑफिसर भी जो है इनका मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज भी दिन को कहीं पे बात चल रही थी तो मैंने कहा कि तहसीलदार रजौरी जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी बन गई हैं, उनकी ट्रांसफ़र होनी है। तो मैंने यही रिक्वेस्ट की उनसे, जो भी मेरे सीनियर से, मैंने उनको यही कहा कि तहसीलदार जो है रजौरी के लिए साहिल साहब को जो है वो यहाँ ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि रजौरी के अंदर लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों के काम जो है वो ज़्यादा है। हालांकि क्योंकि मीर साहब शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, शबीर खान साहब जो है वो इनके लिए मंजाकोट के लिए चाहते हैं। मैं जस्ट एक बात आपसे बात करने की वो बता रहा हूँ। जितने भी यहाँ पे हजरात हमारे बीच में बैठे हैं, यावर साहब हैं, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, राहिल साहब हैं, रियाज वानी साहब हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले कि मैं इस काबिल नहीं हूँ शायद कि जहाँ पे मैं यहाँ पे आज आपके बीच में यहाँ खड़ा हूँ और इस इंस्टीट्यूशन के अंदर के जहाँ से हमने पढ़ा है। और ये इंस्टीट्यूशन ये ऐसा नहीं कि जिसने मुझे ही सिर्फ जो है वो यहाँ पे पढ़ाया, बल्कि ऐसे बहुत सारे नौजवानों को और ऐसे बहुत सारे शख्सियतें यहाँ से निकली हैं कि जिन्होंने अपना कमाल जो है वो पूरी यूटी के अंदर, पूरे नेशनल लेवल के अंदर, चाहे वो डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब की मैं बात करूँ जो ट्राइबल अफेयर्स को हेड करते हैं यूटी के अंदर, चाहे बसीरुल हक साहब की मैं बात करूं, चाहे बिलावल शफीक साहब हैं, चाहे जितने भी यहाँ पे केएस ऑफिसर्स हमारे आरिफ साहब जो हैं वो यहाँ के प्रोडक्ट हैं। मैं ये कहूँगा कि आरिफ जट साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं म्यूनसिपल काउंसिल के, आज चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनने उसमें अपना करियर जो है वो उसको ढूंढा और उसमें जो है वो कामयाबी हासिल की। और यंग जो है वो चेयरमैन हमारे बीच में बैठे हैं, वो भी इसी स्कूल का प्रोडक्ट हैं, वो भी इसी स्कूल से जो है वो पढ़े हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि
ये इदारा नहीं बल्कि एक मिशन है, और इसी मिशन के तहत जो है हमें जो चीज़ें सिखाई गई, जो हमें बचपन से जो तरबियत मिली, चाहे वो माँ बाप की तरफ से और उसके बाद जिस इदारे के अंदर आदमी पढ़ता है, जो वहाँ से तरबियत इंसान को मिलती है, आदमी वही कैरी करता है। क्योंकि जब इंसान को जिस किस्म का माहौल मिलता है, आज भी अगर हमें कोई मामला पेश आता है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैं बोलूँ कि जब कभी कोई मामला जो है वो सामने आया तो मैंने पहली कॉल जो है वो सलीमानी साहब को या मुस्लिमानी साहब को की कि इसमें मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। कभी कोई गाइडेंस की ज़रूरत हुई तो हमेशा जो है वो हमने यहाँ पे की, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे रहा कि जिससे मैं कभी अलग हो ही नहीं पाया। कभी किसी हॉल की ज़रूरत होती थी कॉन्फ्रेंस करने के लिए, चाहे वो सरपंचेस की ट्रेनिंग हो, चाहे वो कहीं डिफरेंट टाइप की जो यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तो जो सबसे पहली कॉल जो है वो मैं इन्हीं को करता रहा, और इनने कभी भी जो है वो किसी किस्म से भी चीज़ों को पीछे नहीं रखा। जो ये कामयाबी का जो यहाँ पे मुझे आपकी नज़र में जो ये है कि मैंने अगर यहाँ पे एक कामयाब अफसर की तरह काम अंजाम दिया है, तो उसमें इनको भी जो है वो क्रेडिट पूरा ही उतना ही क्रेडिट जाता है जितना मुझे जाता है, क्योंकि इनकी कोशिशें और इनकी काविशें और इनकी सहूलियात जो मुझे दी, यानी जब भी मैंने इनको कहा जनाब हमें हॉल चाहिए तो इन्होंने कहा जनाब आपके डिस्पोजल पे है। जब भी हमें कहा कि हमें गेस्ट हाउस के लिए कुछ लोगों को ठहराना है, इन्होंने कहा जनाब आपके डिस्पोजल पे। ज़रूर कहूँगा कि मैं अभी अपने आप को उस काबिल भी नहीं समझता था कि मुझे इस तरीके से यहाँ पे फेयरवेल दी जाए, इस तरीके से इज्जत अफजाई की जाए, क्योंकि मैं अभी अपने आप को बिल्कुल छोटा समझता हूँ, और मैं आज भी कोशिश यही करता हूँ कि मैं जितना मैं छुप के चीज़ें कर सकूँ मैं उतनी चीज़ें कर पाऊँ। और ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि हर आदमी जो है वो जहाँ किसी भी कुर्सी है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन इंसान नहीं कर पाता है, बट जो मेरे से थोड़ा बहुत बन पड़ा है, ज़रूर कहूँगा कि हौसला अफजाई जो है वो तभी जब हौसला अफजाई की जाती है तो तभी इंसान भी जो है वो हिम्मत रखता है कोई काम करने की। मैंने शायद यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की कि जहाँ पे मुझे ये लगता था कि इस समय डर भी लगता था कि शायद कहीं डीसी साहब मुझे पूछेंगे या वो मुझे बोलेंगे कि भाई तूने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता था। मैंने कहा ठीक है, एक डिसीजन जो है वो एक बार ले लिया तो, और उसमें हमेशा ये चीज़ रही कि मैंने पॉजिटिव सोचने की कोशिश की। और जो यहाँ पे कहा गया कि मैं इखलाकन जो है वो लोगों के साथ थोड़ा कोशिश की मैंने कि अच्छा रहने की, उसका मकसद सिर्फ ये था कि हर इंसान जो है वो किसी का काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम कोई हमारे पास अगर आता है, मैं तो कोई चीज़ नहीं हूँ कि कोई मैं किसी का काम कर पाऊँ, लेकिन अगर कोई भी किसी मेरे बोलने से या कुछ करने से अगर किसी को कोई फ़ायदा मिल सकता था तो मैंने वो कोशिश की कि मैं वो करूँ। और उसमें पहला फंडा मेरा यही था कि मैंने ये चीज़ समझी कि अगर मैं किसी का काम नहीं एटलीस्ट कर सकता, कम से कम मैं उससे इखलाकन अच्छी तरह पेश आऊँ, आगे आपको बिलाल जैसा ऑरेटर नहीं मिल सकता है। तो जिस साहब मुझे कहना ये कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि ये बड़े एंथुसियाज्म के साथ जो है वो स्टेज पे बोलता है, तो मैंने कहा मैं जनाब आप बड़े ऑफिसर हैं, आपको ज़्यादा वो चीज़ें हैं, तो लेकिन वो जो चीज़ें जो आज अगर उसकी कोई तारीफ करता है या अगर आज उसके लिए कोई मुझे शाबाशी देता है तो वो मैं ये कहूँगा कि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर की सीखी हुई चीज़ें हैं। पहली ट्रॉफी जो है वो आज मेरे घर में मुझे लगता है कि अल्लाह के करम से 50-60 से ऊपर जो है वो इस किस्म के जो है मोमेंटोज और ट्रॉफीज जो हैं वो हमारे घर में होंगी, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा होंगी या उससे ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर ये बोलूँगा कि जो पहली ट्रॉफी है वो मेरे पास इतनी सी ट्रॉफी है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं वो साथ लेके आऊँगा, लेकिन मैं वहाँ से ऑफिस चला गया, वहाँ से यहाँ पे वापस आया, कोई स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन भेजनी थी, यहाँ बैठ के भी मुझे वही सर का मैसेज आया था कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो GED में भेजनी थी, मैं उसमें था, तो वो मुझे वो भूल गया कि वो जो छोटी सी ट्रॉफी है वो मुझे मुस्लिमानी साहब ने दी थी कि, और दी किस बात पे थी कि वाइट पेजेस उन्होंने मुझे दिए कि उन्होंने कहा कि इस पे अगर तू सीधी लाइनें लगा के देगा तो मैं तुझे ये ट्रॉफी इनाम दूंगा। वाह क्या बात। उस समय इन्होंने मुझे वो ट्रॉफी दी थी, और वो ट्रॉफी जो है वो आज भी मेरे पास है, वो बढ़ जाएगा। तो मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि नो डाउट के यानी मैं एक लाइजनिंग ऑफिसर की तरह काम भी करता रहा। जब कोई प्रोग्राम हुआ वो जिस भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे कोई हिदायत दी तो मैंने उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उसमें कई बार कोताहियाँ भी होती हैं, कई बार कुछ गलतियाँ भी होती हैं, मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह भी हूँ, क्योंकि सिविल सोसाइटी ही है जो बेस्ट जज है। तो क्योंकि ऑफिसर्स जो हैं वो तो अपने एक ऑफिसर ने जज करना होता है, हमारे जब APR लिखे जाते हैं, लेकिन मेन जो जज हैं वो सिविल सोसाइटी है। तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि नो डाउट कि इस किस्म की चीज़ें जो है वो बीच में कई बार हमारे सामने आती भी हैं। मैं इंशाल्लाह ये भी उम्मीद दिलाऊंगा कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो लोगों के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी और इससे भी बेहतर तरीके से जुड़ेगी और बेहतर तरीके से काम जो है वो आगे भी इंशाल्लाह होंगे।
और चाहे यहाँ पे शबीर भट्ट साहब यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहे, दीप्ति उपल मैडम यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रहे, सौगात विश्वास साहब यहाँ पे रहे, जिनके साथ नहीं मैंने ज़्यादा वो कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम किया। डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब थे, वो जब वो आए तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा, क्यों मीर साहब अभी बता रहे थे कि तलखियाँ, तो मैं ये कहूँगा कि जब वो आए यहाँ पे तो कुछ ऐसी चीज़ें भी बीच में आई कि जिसमें उनने मुझे पहले थोड़ा सा साइड लाइन रखा, बट बाद में जब उन्हें ये लगा कि यार ये बंदा काम करने वाला है तो उन्होंने मुझे इस तरीके से अपने साथ जोड़ा कि आज भी जो है वो जहाँ पे भी कहीं होते हैं तो वो मेरी हमेशा एनकरेजमेंट के लिए जो है वो हमेशा मेरे साथ, मुझे सपोर्ट करने के लिए हमेशा साथ में खड़े होते हैं। नज़ीर शेख साहब यहाँ पे रह के गए, उनके टेन्योर में भी कोविड भी था, बहुत सारी चीज़ें कपिल भाई ने यहाँ पे कहा कि कोविड के दौरान, तो मैं ये बोलूँ 26 मार्च 2020 को कोविड स्टार्ट हुआ तो उस दिन से अभी तक अल्लाह के करम से मैं उसमें डीसी साहब को, एडीसी साहब को, एडीसी साहब को जो है वो मैं असिस्ट करता रहा हूँ। तो हमने कोशिश यही की कि चलो जहाँ पे कहीं कोई काम हो सकता है, चाहे वो परमिशन हो, चाहे वो कोविड वो सर्टिफिकेट्स किसी को, कहीं वैक्सीनेशन हो, तो उसमें कोशिश यही की कि आदमी अच्छी तरीके से काम करे। राजेश शमन साहब आए, जो मीर साहब ने भी एग्जाम्पल दी थी वो राजेश शमन साहब की दी थी, जहाँ तक मुझे अंदाजा, हालांकि इन्होंने मुझे कभी नहीं ये बात बताई है, लेकिन मुझे पता है कि जब शमन साहब यहाँ पे आए तो उस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पास पहुंचे कि जनाब ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन हफ्ता 10 दिन जो है वो उनने भी ऑब्जर्व किया। 10-15 दिन के बाद जो है उनने भी इस चीज़ को, उनको भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि यहाँ पे काम किससे लिया जा सकता है। तो उनने मुझे जो भी असाइनमेंट दी, अल्लाह के करम से मैंने भी अपनी ईमानदारी ध्यानदारी के साथ जो है वो उसे पूरा किया। और अभी 2 दिन पहले जो है वो उनने शाहिद सर के साथ, उनके शाहिद सर की उनके घर गए थे, तो उनने ये बोला कि मैंने बिलाल को मैन ऑफ क्राइसिस कहता था कि जब भी कोई मुझे परेशानी, कोई ऐसा इशू होता था कि जहां मुझे अर्जेंट काम चाहिए होता था तो वो मैं इसको बोलता था और ये मुझे करके देता था। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये ऑफिसर का भी एतमाद है। मेरे जितने भी डिप्टी कमिश्नर से आ रहे हैं इस समय, विकास कुंडल साहब हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, एडीसी साहब हैं, पवन साहब, सचिन साहब हैं, शेर सिंह साहब यहाँ पे एक डायनेमिक ऑफिसर रह के गए हैं, जितने भी यहाँ ऑफिसर है, क्यों मीर साहब यहाँ पे रहे जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे रहे, इनने भी मेरा बड़ा साथ दिया, इनने मेरी बात पे एतमाद किया, ट्रस्ट किया मेरे पे, और जिस वजह से जो है वो मैंने भी कोशिश ये की कि मैं सर्व कर सकूं। मैं यही दुआ करूंगा कि आप सब जो हैं वो हमेशा, आप लोगों का साया जो है वो मेरे साथ रहे, आप सब लोग जो हैं वो मेरे हमेशा साथ में खड़े रहें, मेरी सरपरस्ती करें। हमने वक्त जो है वो बड़े डिफरेंट भी देखे। बड़े ब्रदर मेरे यहाँ पे नहीं है, ज़हीर अब्बास साहब वो जम्मू हैं, सलीमानी साहब और वो सगीर मिर्ज़ा साहब, ये 3 वो लोग थे कि जिनने फर्स्ट बैच जो है वो यहाँ हिमालयन से जो है वो 10th क्लास का, उस समय शेर कश्मीर नाम था इसका इंस्टीट्यूशन का, वो यहाँ से निकले। तो मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसा चिराग था, एक ऐसा रोशनी थी कि जो उस समय जो 10th का बैच इनका, ये 3 बच्चों का जो बैच है वो निकला, और उससे आगे आज कितने हज़ारों बच्चे यहाँ से निकले और कितने लोगों ने डिस्टिंक्शन और पोजीशनें और KS और IAS और डॉक्टर और इंजीनियर्स जो हैं वो बने हैं। ये मैं कहूँगा कि मैं एक बार फिर से इस जोरी खित्ता के अंदर नहीं, बल्कि पीर पंजाब भी नहीं, बल्कि मैं स्टेट और नेशनल लेवल पे ये ज़रूर कहूँगा कि जो जनाब मोहम्मद फारूक मुस्तफ़ा साहब का जो रोल है वो कोई दूसरा शख्स जो है वो नहीं निभा सकता, और वो सर सैयद जो है उन्हें कहा भी जाता है। और मैं ये कहूँगा कि अगर उन्हें सर सैयद का नाम से ही लोग भी जाने तो वो मैं कहूँगा सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि रोशनी है वो सबसे बड़ी रोशनी है, और जो जिस रोशनी से उनने यहाँ पे लोगों को जो रोशनी पहुँचाई लोगों के घरों तक, और यहाँ के लोगों को पढ़ने की तरफ लगाया। अदरवाइज पहले लोग बिजनेस की तरफ जाते थे, लेकिन आज की डेट में लोग जो है वो पढ़ाई और KS और IAS अफसर जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सब बड़े बुजुर्गों का, और मैं माजरत ख्वाह भी हूँ कि आप सब ने इतना वक्त यहाँ पे दिया, और अब शायद सब लोग जो है वो अपना कहीं मुसरफियात में वो होते, और सब ने जो है वो यहाँ पे इतना वक्त दिया और मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आए। आप सब लोग जो है, मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, खुसूस तौर पर जो है हिमालयन एजुकेशन मिशन सोसाइटी का, इस पूरे इस इलाके की जो शान है जनाब मोहम्मद फारूक मुस्तफ़ा साहब का, उनके बेटे सलीमानी साहब, मुस्लिमानी साहब, और जितने भी यहाँ हजरात हमारे बीच में बैठे हैं, कुलदीप राज गुप्ता साहब बुजुर्ग हैं, और हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं राजिंदर साहब हैं, सुभाष साहब हैं, आरिफ साहब हैं, कपिल साहब हैं, क्यों मीर साहब हैं, जितने भी हजरात हमारे, जानम साहब हैं, रैना साहब हैं, शाल साहब हैं, जितने भी हमारे बीच में यहाँ पे हजरात बैठे हैं, मैं आप सबका एक बार फिर से जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप हमेशा अपनी दुआएं जो है वो मेरे साथ रखेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो अगर मुझे दोबारा से यहाँ पे मौका मिलता है ज़िला के अंदर, तो मैं ज़रूर जो है वो कोशिश करूंगा कि अगर यहाँ इस समय जो कमियां जो है वो मेरे से यहाँ पे रही हैं, मैं अगले आने वाले टाइम में जो है वो ज़रूर कोशिश करूंगा कि उन कमियों को उनकी भरपाई की जाए और बेहतर तरीके से यहाँ पे सर्विस दी जाए। मैं एक शेर जो है वो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन के लिए जो है वो मेरे जहन में आया, यहीं बैठे बैठे मेरे जहन में, और आज मुझे लगता है पता नहीं कितने सालों के बाद ये शायद शेर जो है वो मैं आपके सामने ये रखने लगा हूँ
कि वो काफिले यादूं के, ये इस इंस्टीट्यूशन के लिए है मेरी तरफ से शेर, कि वो काफिले यादूं के कहीं खो गए होते, भूले से अगर एक पल भी हम सो गए होते। वो काफिले यादों के अगर कहीं खो गए होते, भूले से एक पल भी अगर हम सो गए होते। ऐ शहर तेरा नामो निशान भी ना होता, जो हादसे होने थे अगर हो गए होते। मैं इस उम्मीद के साथ हमारी जिम्मेदारी थी, बेदार समाज की एक जिम्मेदारी होती है कि अपने आसपास अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसकी सराहना होनी चाहिए। हमने अपने हिस्से का हक अदा किया और आपने जिस अंदाज में काम किया है इस छोटी सी उम्र में, जब बाकी लोग अभी सीख ही रहे थे, आपने न सिर्फ सीखा बल्कि लोगों को सिखाया भी, और ऐसा करके दिखाया कि आज एक ट्रेंड सेट हो गया है। अब नए ऑफिसर्स के लिए यहाँ काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत बढ़ गया है। और हम लोग इसी दुआओं के साथ कि आप जहां रहें आपकी अच्छी सेहत रहे, आप इसी अंदाज में काम करते रहें, और जो कुछ आपने सीखा है इसको, जो सीखने का अमल है, इसको जारी रखें। और इंशाअल्लाह हमें यकीन है जो नाम आपने इस खित्ते में कमाया है ये वो दिन दूर नहीं, आप रियासत या मुल्क के अंदर इससे भी ज्यादा बड़ा नाम कमाएंगे। न सिर्फ बासलाहियत, न सिर्फ पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, महज़ब हैं, बल्कि इतने मुतहर्रिक हैं और इतने दर्दमंद, इतने हसास शख्स हैं कि हम अपने आसपास छोटे बड़ों का एहतराम भी करते रहे, कमज़ोरों और मजबूत लोगों को भी पहचानते रहे, और हमें इस तरह की खिदमत को मुनज़्ज़म करना है, बेहतर बनाना है, और अपने मुल्क, अपने समाज की तामीर में एक ऐसा रोल देना है जो तारीखी रोल हो। मुबारक हैं ये वालिदैन और ये नौजवान जिन्होंने ये मौका पैदा किया कि आज हम सब का सर फ़ख्र से ऊंचा हो रहा है। मैं तो इदारे की निस्बत से या इस ख़ानदान का एक फ़र्द भी हूँ, मैं ये एहसास रखता हूँ, लेकिन आप सब लोग मुख्तलिफ शेर से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से यहाँ हैं, आप सब का भी ये एहसास है। इसका मतलब है कि इस पूरे समाज का सर बुलंद करने में, इस पूरे खित्ते को इज्जत देने में इस नौजवान ने बहुत छोटी उम्र में अपने रवैये से, अपने काम करने के तरीके से, अपने खुलूस नीयत से और अपनी मेहनत और लगन से ये नाम और ये इज़्ज़त पैदा की है। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला ये आपका हौसला बनाए रखे, और हम सब के लिए, हमारी जो आपके बाद वाली जो नस्ल है उनके लिए आप एक इंस्पायरेशन का सोर्स बने, अपने हम उम्रों के लिए इंस्पायरेशन का सोर्स बने, और इस इलाके के लिए आप ये जो मिसाल आपने कायम की है ये इसका नोट्स लें लोग, और जो हमारे नौजवान एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हमारे बच्चे जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो इसी तरह से कुछ इस अंदाज से काम करें कि हमारी मुश्किलें आसान हों और हमारा समाज जो है वो एक तरक्की पजीर समाज, तरक्की याफ्ता समाज बने। यही मकसद होता है तालीम का। तालीम इंसान को, जैसा अभी किसी साहिब ने कहा था कि मॉडिफिकेशन, सुभाष साहब ने शायद ये बात कही कि मॉडिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। सच पूछिए तो इंसान और हैवान में सामने से कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। हम जबिल्लत की सतह पे, इंस्टिंक्ट्स की सतह पे एक बिहेवियर लेके चलते हैं। इस इंस्टिंक्ट को अगर कोई इंटेलेक्चुअल उस एक्सरसाइज का वो स्टेज तक ले जाता है तो वो तालीम है, और गोया तालीम हमें मुहज़्ज़ब बनाती है, हैवान से थोड़ा मुख्तलिफ बनाती है। खाना पीना और जो आम ज़रूरतें हैं वो वही हैं हम में, वही सारी मांगे हमारी भी हैं जो जानवर की होती हैं। लेकिन इस जानवर की सतह से उठने के लिए ये तालीम की रोशनी, एनलाइटनमेंट हमें ज़रूरी होती है। इसमें बहुत से फैक्टर होते हैं, सोशल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, वैल्यूज, तो वो सारी चीज़ें इन इदारों के साथ जोड़ी जाती हैं, हमारे इस तालीमी नज़्म के साथ जोड़ी जाती हैं। अगर खुदा हमें ये तौफीक दे, जैसा कि हम ये इज़्ज़त महसूस कर रहे हैं कि आज जब इतने लोग गवाही दें तो उस बात को मान के चलना पड़ता है कि कोई बात है जिसका इस तरह से नोट्स लिया जा रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सारे लोग मिल के
इस तरह का माहौल समाज में बनाने की कोशिश करेंगे। एक बुनियादी ज़रूरत हमारी ये है कि हम मिल बैठने की आदत डालें। हम बहुत सा अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं और एक अजीब सी यानी हमारे दरमियान कुछ गैप्स भी हैं जिन गैप्स को हम फिल नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ महज़ब होने का मतलब ये भी है कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें और एक दूसरे का एहतराम करना सीखें। और अगर वाकई हम कोई तालीम दे रहे हैं तो उस तालीम का जो बुनियादी जौहर है वो यही है। और एक पहलू ये भी है कि मैं बिलाल को काबिल तारीफ़ मानता हूँ कि इसकी शख्सियत में वो जिस तरह ये अभी गुप्ता साहब के लिए कह रहा था कि इनका एक सेकुलर फेस है, मैं देखता हूँ इसका भी एक ह्यूमन फेस है।